नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं हमारे चैनल पर तो आप सभी को पता होगा हम लोगों ने जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट किया था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीमर को स्टार्ट किया था। उससे भी पहले हम लोगों ने फोटोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर ख़त्म कर दिया था। उस चैप्टर में हम लोगों ने लगभग 100+ क्वेश्चन को देखा था, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को उसी में इंक्लूड किया था। ठीक है, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बुक का PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा या फिर नंबर भी दिया हुआ होगा, नंबर को सेव कर लीजिएगा। केवल टेलीग्राम पे ही मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं रेगुलरली लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करें, हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। इससे पहले वीडियो में जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था उसके बाद ही आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन तक इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका था। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन? सुक्रोज, ग्लूकोज, फैट या फिर प्रोटीन। अगर आप स्वयं से आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, फेलिंग सॉल्यूशन अगर आप टेस्ट करते हैं तो केवल उन्हीं मॉलिक्यूल के द्वारा फेलिंग सॉल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट मिलता है जिसमें एल्डिहाइड मौजूद होता है। तो ग्लूकोज में देखिएगा, ग्लूकोज का C1 में आपको CHO अर्थात कि एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, इसीलिए ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन में पॉजिटिव आपको शो करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, एमाइलोज इज ए कॉम्पोनेंट, माफ कीजिएगा कॉम्पोनेंट वही है, कॉम्पोनेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कॉम्पोनेंट ऑफ सेलुलोज। ऑप्शन सी है, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी वन, माफ कीजिएगा ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ऑप्शन डी है, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देयर आर 4 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अर्थात कि स्टार्च जो बना होता है बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अगर आप देखेंगे एक ग्लूकोज का यहाँ पे C1 और दूसरे ग्लूकोज का C4 यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं और आपका यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर एक मैं रफ में समझा दे रहा हूँ। इस टाइप से आपका एक ग्लूकोज इधर कनेक्टेड रहेगा जो कि C1 पे कनेक्टेड रहता है और इधर C4 पे कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इसे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए मोनोसेक्राइड फॉर्म्स ए रिंग बाय इंटरेक्शंस of one of its hydroxyl group with its aldehydic group, the bond is referred to as dash linkage। ठीक है, जब कोई मोनोसेक्राइड देखिए यहाँ पे इंटरेक्शंस ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप के बीच इंटरेक्शंस होता है और उसमें जो हमारा यहाँ पे साइक्लिक फॉर्मेशन होता है उस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप ओपन चेन यहाँ पे ग्लूकोज को लिखते हैं इस टाइप से, CHO COH, इधर आपका H, इधर आपका CH, इस टाइप से 6 ठो C होता है। मैं सारा चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे C1 को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 करके COH जहाँ पे कनेक्ट रहता है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, CH2 लास्ट में रहता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए डेल माइनस हो जाता है और यहाँ पे डेल प्लस हो जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे नीचे जो ऑक्सीजन OH है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जा कर के यहाँ पे कार्बन पे अटैक करता है, जिसके कारण साइक्लिक यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी कारण हम लोग को यहाँ पे ग्लूकोज का साइक्लिक चेन हमें इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही जो लिंकेज होता है, अर्थात कि जो कनेक्शन होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इस लिंकेज को कहा जाता है हेमी एसिटल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। When a monosaccharide form a cyclic hemiacetal, जब कोई मोनोसेक्राइड साइक्लिक हेमीएसिटल बनाता है, द कार्बन एटम दैट कंटेन्स द कार्बोनाइल ग्रुप इज आइडेंटिफाइड एज द एनोमरिक कार्बन एटम, बिकॉज जो पहला कार्बन एटम होता है उसको एनोमरिक कार्बन एटम कहा जाता है, क्योंकि द कार्बोनाइल ग्रुप इज ड्रॉन टू द राइट, द कार्बोनाइल ग्रुप इज ड्रॉन टू द लेफ्ट, या फिर ऑप्शन सी है इट्स सब्स्टिट्यूएंट्स कैन एज्यूम अल्फा और बीटा पोजिशन, या फिर ऑप्शन डी है इट फॉर्म्स बॉन्ड टू एन OR एंड OR डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इट्स सब्स्टिट्यूएंट कैन एज्यूम अल्फा और बीटा पोजीशन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। आउट ऑफ माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, इसमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होगा? तो अभी मैंने बात किया कि रेड्यूसन शुगर वैसे शुगर होते हैं जिसमें CHO मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, वैसे शुगर को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 4, माल्टोज, सेलुलोज और लैक्टोज, ये तीनों ही आपका रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुक्रोज का भी मैंने बात किया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा दो यहाँ पे मोनोमर्स कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर के रूप में ये हम लोग नहीं जानते हैं इसको, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, इसीलिए सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माल्टोज, सेलुलोज और लैक्टोज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ शुगर्स के नाम याद रखेंगे, जैसे कि गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज तो आपको पता ही होगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। फ्रुक्टोज, सेलुलोज, उसके बाद राइबोज, ग्लिसरल्डिहाइड एक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरल्डिहाइड भी रिड्यूसिंग शुगर का काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट है जाइलोज, ठीक है, जाइलोज ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज भी आप सभी को पता होगा, और माल्टोज, ये सभी रिड्यूसिंग शुगर है। इनका नाम याद रखेंगे, बार बार रिपीट करते रहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा? इट इज़ एन एल्डोहेक्सोजेस, ये एल्डोहेक्सोजेस है। ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म्स एनहेक्सेन, अगर HI के साथ हीट करते हैं तो एनहेक्सेन बनाता है। ऑप्शन सी है इट प्रेजेंट इन फ्यूरेनस फॉर्म, या फिर लास्ट ऑप्शन है इज डज नॉट गिव 2,4 DNT, माफ कीजिएगा DNP टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनस फॉर्म, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में आपका कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप अगर ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यानपूर्वक आप देखे होंगे तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये पायरानोस फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे फ्यूरेनोस कहा गया, ये फ्यूरेनस फॉर्म में नहीं रहता है, पायरानोस फॉर्म में रहता है, फ्रुक्टोज फ्यूरेनस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एनोमरिक कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड, कौन सा एनोमरिक कार्बन एटम है ये आपको यहाँ से पता करना है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड ए कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज। ऑप्शन बी है ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड ई कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज। ऑप्शन सी देख लीजिए, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज। ऑप्शन डी है देखिए एफ कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड एफ कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल्फा कार्बन, ए नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, अल्फा कार्बन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे एक ग्लूकोज का अल्फा कार्बन और बीटा
फ्रुक्टोज का यहाँ पे बीटा कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करके यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर के द्वारा आप कौन सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्लूकोज फॉर पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। ऑप्शन बी है, देखिए ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइल एमीन टू फॉर्म एन ऑक्साइम। ऑप्शन सी है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन। या फिर ऑप्शन डी है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज में ऑब्वियस सा बात है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है वो मौजूद होता है, लेकिन पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप एब्सेंट रहता है। उसी की वजह से यहाँ पे हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एनोमर्स। एनोमर्स आपको कौन सा पेयर में देखने को मिल रहा है। तो एनोमर्स मतलब C1 में आपका कन्फिग्रेशन जो होगा उसमें डिफरेंस होगा, बाकी का कन्फिग्रेशन सेम होगा, तो उससे आपको पहचानना है कि एनोमर्स कौन सा है। तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा जितने भी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा, यहाँ पे देखिए C1 के कन्फिग्रेशन में आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखें, अर्थात कि जो ग्रुप है उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए OH राइट साइड में है जबकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, बाकी का जितना भी कन्फिग्रेशन है सभी बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है, इन डाइसेक्राइड इफ द रिड्यूसिंग शुगर ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डाइसेक्राइड ऐसा है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पेयर दिए गए हैं ये आपका नॉन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड आर गिवन बिलो, विच ऑफ दिस आर एनोमर्स। कौन सा एनोमर होगा। 3 यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एनोमर होगा। तो मैंने अभी कहा कि C1 की कन्फिग्रेशन में यहाँ आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो उसे हम लोग एनोमर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2 यहाँ पे एनोमर हो जाएंगे, ये और ये आपका एनोमर हो जाएगा। जबकि इस स्ट्रक्चर में देखिए C2 पे भी यहाँ पे कन्फिग्रेशन में चेंज देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, 3 स्ट्रक्चर दिया गया है और इसमें कहा गया है विच ऑफ दिस लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज यूनिट C1 एंड C4 लिंकेज, और यहाँ पे C1 एंड C6 लिंकेज देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए एंड सी आर बिटवीन C1 एंड C4। ए और सी को अगर आप देखेंगे, ए में देखिए यहाँ पे C1 और C4 का यहाँ पे लिंकेज है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका सी स्ट्रक्चर है इसमें भी आपको C1 और C4 पे देखने को मिलेगा, जबकि आपका जो C1 है और जो बी स्ट्रक्चर है इसमें C1 और C6 पे देखने को मिलेगा। जो आपका ये वाला बी स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे इस जगह पे C1 पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए C1 पे है और यहाँ पे देखिए C6 पे है। ठीक है, इधर से आप गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन पे है, तो इसे आप 1,6 लिंकेज कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसका आपका पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोसाइड, ग्लोबिन्स, या फिर न्यूक्लियॉन्स, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फुलफिल्स द 2 रिक्वायरमेंट एज स्टेटेड बिलो। यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट दिए गए हैं और कौन सा स्ट्रक्चर ये फुलफिल करते हैं। अल्फा 1 टू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज
और नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, ये दोनों ही चीज़ कौन सा स्ट्रक्चर फुलफिल करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है और यहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक यहाँ पे देखिए आपको लिंकेज भी देखने को मिलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शंस को भी आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए हाउ मेनी एल्डोज, कीटोज, प्यूरेनोज, पायरेनोज एंड हेमी एसिटाल यूनिट्स आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कितना आपका एल्डोज है, कितना कीटोज है, कितना फ्यूरेनोज है और कितना पायरेनोज है, ये आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे हेमी एसिटाल भी पूछा गया है, कितना हेमी एसिटाल है वो भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे कीटोज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एल्डोज की अगर बात करते हैं तो दो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो कि रिंग में मिल गए हैं, तो इसका यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा एल्डोज। कीटोज यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फ्यूरेनोज कहीं भी आपका स्ट्रक्चर नहीं है, फ्यूरेनेस अर्थात कि फ्रुक्टोज का जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है उस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। पायरेनोज स्ट्रक्चर दोनों ही यहाँ पे आपको पायरेनोज स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसीलिए पायरेनोज स्ट्रक्चर 2 हो जाएगा। हेमी एसिटाल आपको यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसेक्राइड। एक डाइसेक्राइड दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होने वाला है। स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। रिंग ए इज अन एसिटाल इन द बीटा कॉन्फ़िगरेशन, रिंग बी इज ए हेमी एसिटाल इन द अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, रिंग ए इज हेमी एसिटाल इन द अल्फा कॉन्फ़िगरेशन एंड रिंग बी इज ए बीटा कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहाँ पे पूछा गया है, माफ कीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है रिंग ए इज अन एसिटाल इन द अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, रिंग बी इज ए हेमी एसिटाल इन बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन डी है देखिए रिंग ए इज अन हेमी एसिटाल एंड बी कॉन्फ़िगरेशन, रिंग बी इज अन एसिटाल इन द अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिंग ए जो है ये एसिटाल इन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिंग ए है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रिंग बी इन हेमी एसिटाल इन बीटा कॉन्फ़िगरेशन, ये रिंग जो है ये हेमी एसिटाल इन बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए आपको मैच करना है कि मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से देखना है और इसको आपको अच्छी तरीके से मैच करना है। कॉपी में लिख लीजिए इसको अच्छी तरीके से और स्वयं से इसको करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का जो मिलान है PQRS चारों के साथ होगा, बी का मिलान PR के साथ होगा, सी का मिलान QS के साथ होगा, डी का मिलान PR के साथ होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द पॉलीसेकेराइड एमाइलोज A एंड सेलुलोज B इज। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका ऑप्शन को थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छी तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1,4-O अल्फा लिंकेज पॉली डी ग्लूकोज, और यहाँ पे देखिए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1,4-O बीटा लिंकेज पॉली डी ग्लूकोज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, विच सेट ऑफ टर्म करेक्टली आइडेंटिफाइज द कार्बोहाइड्रेट शोन बिलो। इस कार्बोहाइड्रेट को कौन सा सेट आपका यहाँ पे करेक्टली मैच करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2, 6 एंड 7। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पेंटोस हो जाएगा, ये पेंटोस देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पे देखिए 5 का साइकिल बना हुआ है, तो यहाँ पे पेंटोस देखने को मिलेगा, तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कीटोस देखने को मिल रहा है और साथ में फ्यूरेनोस अर्थात कि फ्रुक्टोस के तरह यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए बीटा कीटो हेक्साफ्यूरेनोस। बीटा कीटो हेक्साफ्यूरेनोस कौन सा स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें आपको बीटा कीटो हेक्साफ्यूरेनोस देखने को मिल रहा है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को इतने यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर नंबर भी दिया होगा, नंबर को सेव कर लीजिएगा, टेलीग्राम आईडी शो होगा। ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, आप ग्रुप को भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं, जॉब से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।